कहानी की शुरुआत में हमें एनर्जी कंपनी के रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर मिशन रैम्पेज चल रहा होता है, जिसमें एक रैट के डीएनए पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट इनसे फ्लॉप हो जाता है, लेकिन वो चूहा उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसने सबको मार दिया था क्योंकि एक्सपेरिमेंट खराब हो गया था। यहाँ सिर्फ एक साइंटिस्ट बचती है, वो इंजर्ड होती है और कैप्सूल के पास जाती है, लेकिन वो लॉक होता है और इसकी ओनर को इसको ओपन करने को बोलती है, लेकिन वो इतनी सेल्फिश होती है। वो कहती है कि वो वापस लैब में जाकर उन एक्सपेरिमेंट वायरस को लेकर आए, तो न चाहते हुए भी वो सेंसिटिव लैब में जाना पड़ता है, जहां वो उनको बैग में रख लेती है, लेकिन वही रैट उस पर हमला करने लगता है। तभी वो साइंटिस्ट जल्दी से इस स्टेशन के ब्लास्ट होने से पहले निकल जाती है, लेकिन जैसे ही उसका स्पेसशिप जमीन तक पहुंचने वाला होता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फिर एक जंगल में डेविस को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ वार लाइन में जा रहा होता है। वो एक प्रीमोटोलॉजिस्ट है, वो उन्हें वार लाइन सेंचुरी में लाया होता है। उसका नाम बाओ होता है। वो डेविस की बातों को अच्छे से समझ सकता था। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है। ये वाइट कलर का गुरिल्ला था, जो बहुत नायाब नस्ल का होता है और आखिरी बच जाता है। जॉर्ज बहुत मज़ाहिया होता है। डेविस भी उसकी बातों को अच्छे तरीके से समझ सकता है। इन दोनों का आपस में बहुत प्यार था। ये दोनों आपस में अच्छे से बातें करते थे। फिर हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट वायरस लेकर आ रही थी, वो तीनों बॉक्स अलग अलग जगहों पर जाकर गिरते हैं। एक उस जगह पर गिरता है जहाँ पर जॉर्ज था, जो वायरस जंगल में गिरा था। उसको एक वुल्फ भी इनहेल कर लेता है और फिर एक वायरस को जॉर्ज इनहेल कर लेता है। इसके साथ ही जॉर्ज को कुछ होने लगता है। डेविस जब वहाँ पर आता है तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जॉर्ज ने दूसरे ग्रिला को मार दिया होता है। वो खुद भी जख्मी था और वो फिजिकली बड़ा लग रहा था। फिर डेविस जंगल में जाता है, उसे वायरस का बॉक्स मिलता है। डेविस सोचता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर इधर कंपनी की ऑनर क्लियर और उसके भाई को देखते हैं। उनको पता चलता है कि उनका स्पेसशिप और साइंटिस्ट के साथ ही क्रैश हो चुका है। क्लेयर बहुत चालाक और सेल्फिश होती है। वो अपने भाई को कहती है कि वायरस के सैंपल आसपास के जंगल में हैं, किसी और से पहले हमें उनको उठा लेना चाहिए। सीन चेंज होता है एक फीमेल डॉक्टर पर। वो न्यूज़ में स्पेसशिप क्रैश होने का सुनकर काफी दुखी थी, क्योंकि ये भी उसकी कंपनी में वर्क करती थी। डेविस जॉर्ज को लेकर हॉस्पिटल आता है, उसका चेकअप कराने। इधर ही वही डॉक्टर फीमेल आ जाती है। वो जॉर्ज के बारे में बताती है कि ये काफी तेजी से चेंज हो रहा है और ऐसा ये एक वायरस की वजह से हुआ है, लेकिन डेविस बिलीव नहीं करता। फिर वो बताती है कि ये वायरस बहुत से एनिमल्स को मिलाकर बनाया है, जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। डेविस भी समझ जाता है। फिर जॉर्ज बहुत खतरनाक हो जाता है और वहाँ तबाही मचाने लगता है। वो कैट से बाहर भागने लगता है। डेविस भागकर उस तक जाता है और इशारों से बहुत समझाने लगता है, लेकिन वो पहले की तरह डेविस की बात नहीं मानता। और तभी आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है और बेहोशी का इंजेक्शन गोरिल्ला को लगा देती है। डेविस ऐसा करने से बहुत ज्यादा मना करता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानते। दूसरी तरफ क्लियर के ऑफिसर इस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसने वायरस को इनहेल किया था, और खुद ये सब लाइव देख रहे थे। इधर वो वुल्फ इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो तमाम ऑफिसर को मार डालता है। वो हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर देता है क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका था। इधर डेविस को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। डेविस इस ऑफिसर को कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो जहां जॉर्ज को ले जा रहे हैं। वो मान जाता है और वो अर्जेंट बताता है जो हालत जॉर्ज की है वो कंडीशन एक वुल्फ की भी है। वो फीमेल डॉक्टर को बताता है कि उसके पीछे तुम्हारी कंपनी का हाथ है। इधर क्लेयर और उसके भाई को भी पता चल जाता है कि मिलिट्री इस गोरिल्ले को साथ ले जा रही है। फिर क्लियर टेरेस पर आकर अपने भाई को एक टावर दिखाती है, जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो बताती है कि जैसे ही ये टेक्नोलॉजी ऑन की जाएगी, वो सारे जानवर जो वायरस वाले हैं इधर आ जाएंगे। फिर वो इस रेडिएशन को ऑन कर देती है और वो वही जानवर इसकी तरफ आने लगते हैं। इधर एक और चीज देखने को मिलती है। एक्चुअली एक वायरस क्रोकोडाइल में भी चला गया था, वो भी इस तरफ भाग रहा था। अब इधर जॉर्ज को भी कुछ होने लगता है। वो भी बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो भी अपने होश खो देता है। डेविस फिर हैरान हो जाता है कि इसे अब क्या हुआ है। फीमेल डॉक्टर सब जानती थी। वो डेविस को सब बता देती है। जॉर्ज प्लेन में तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। सिर्फ 3 लोग बचते हैं, एजेंट, डेविस और वो फीमेल डॉक्टर। ये तीनों पैराशूट की हेल्प से नीचे आ जाते हैं। डेविस को जॉर्ज की बहुत फिक्र हो रही थी। डेविस को इस फीमेल डॉक्टर और उसकी कंपनी पर बहुत गुस्सा था। इधर वो बताती है कि ये सब इस कंपनी की ऑनर क्लेयर की वजह से हुआ है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि
कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो मेरे भाई को मार डालेगी, लेकिन फिर भी उसने मेरे भाई को मार डाला। वो और भी बताती है कि मैंने इस वायरस की वैक्सीन भी बना डाली है लेकिन वो सिटी की तरफ लैब में रखी हुई है। फिर डेविस उसके साथ जाने को मान जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों बहन भाई पर मिलिट्री को शक हो गया था। वो इनकी तलाशी लेते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। फिर इन तीनों को मिलिट्री अपने साथ ले जाती है। वो इन्हें डेविस को वुल्फ की वीडियो दिखाती है कि ये किस तरह से सिटी में तबाही कर रहे हैं। डेविस और डॉक्टर सब ये इस मिलिट्री को बताते हैं लेकिन वो इन पर बिलीव ही नहीं करते थे और इनको अरेस्ट कर लेते हैं। डेविस मौका देखते ही वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। एजेंट भी उनका साथ देता है। वो थैंक्स बोलकर फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर मिलिट्री वाले इनको मारने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये जानवर बच जाते हैं। अभी इन सबको इस क्रोकोडाइल का नहीं पता था। इधर जॉर्ज और वुल्फ ने पूरे सिटी में तबाही मचाई हुई थी। इधर डेविस इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर हैरान हो जाता है। इधर मुसलसल मिलिट्री इन तीनों पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर लैब में पहुंचते ही डेविस और फीमेल डॉक्टर को वो वैक्सीन मिल जाती है। डॉक्टर बताती है कि वो क्लियर इन तीनों जानवरों को कंट्रोल करके अपने मकसद के लिए बहुत बड़ा वेपन बनाना चाहती है। इधर क्लियर कैमरे से देख लेती है कि डॉक्टर वैक्सीन लेने आई है। वो जल्दी से वहां पहुंचकर वैक्सीन लेकर डेविस को शूट कर देती है और भागने लगती है। डेविस मरा नहीं था। इधर जॉर्ज भी रेडिएशन तक पहुंच गया था। वो टावर को तोड़ने लग जाता है और हर चीज हिलने लगती है। डेविस फौरन फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। क्लियर का भाई उसे छोड़कर भागने लगता है। इधर डॉक्टर ने एक वैक्सीन छुपा ली थी, वो डेविस को दिखाती है। डेविस चुपके से वो क्लियर के बैग में डाल देता है। जॉर्ज बहुत खतरनाक हो गया था। वो क्लियर को अपने मुंह में डालकर खा जाता है। डेविस वो वैक्सीन क्लियर के बैग में डाल देता है जिसने अब वो जॉर्ज के पेट में चली गई थी। जिधर क्लियर के भाई को एजेंट पकड़ लेता है। वो इससे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है जिसमें इस वायरस की इंफॉर्मेशन थी। इधर क्रोकोडाइल ने तबाही मचाई हुई थी। डेविस और फीमेल हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलते हैं। ये पूरी बिल्डिंग इन तीनों जानवरों की वजह से गिर जाती है। जॉर्ज को अब होश आने लगता है क्योंकि वैक्सीन का असर 10 मिनट में होने लगता था। डेविस इससे बातें करने की ट्राई करता है लेकिन अभी वो नॉर्मल हालत में नहीं आया था, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। वो दोनों जानवर जिंदा थे। फिर इधर डेविस और जॉर्ज एक दूसरे को समझने लगते हैं और प्लान बनाते हैं दोनों जानवर को मारने का। वो इन पर अटैक करते हैं लेकिन क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अचानक वहाँ वुल्फ आ जाता है और वो क्रोकोडाइल पर हमला करता है लेकिन क्रोकोडाइल उसको खा जाता है। अब जॉर्ज और क्रोकोडाइल की फाइट होने लगती है। क्रोकोडाइल जॉर्ज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डेविस भी उस पर बहुत गोलियां चलाता है। आखिरकार जॉर्ज एक लोहे की रॉड को उसकी आंख में घुसा देता है और पूरी ताकत के साथ उसे मार देता है। फिर वो मर जाता है लेकिन जॉर्ज बहुत जख्मी था। वो भी आंखें बंद कर देता है। डेविस समझता है कि शायद वो मर गया है। वो बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि जॉर्ज उसका बेस्ट फ्रेंड था। डेविस अपना हाथ जॉर्ज के हाथ पर रख देता है। फिर वहाँ पर फीमेल डॉक्टर और एजेंट भी आ जाते हैं। डेविस अचानक देता है कि जॉर्ज का हाथ मूव कर रहा है। डेविस गुस्से से कहता है कि तुम ये ड्रामा कर रहे थे, तुम मुझे चेक कर रहे थे। जॉर्ज आंखें खोलता है और हंस पड़ता है। वो डेविस को कहता है कि क्या तुम रो रहे थे? डेविस कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रो रहा था। फिर वो सब हंसने लगते हैं और इधर ही मूवी की एंडिंग हो जाती है।